तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि चैट जीपीटी और स्क्रीनर का यूज़ करके हम कैसे फ्री में स्टॉक्स को पिक कर सकते हैं लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए। याद रखना, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। इसमें मैं कोई टिप्स नहीं दे रहा, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। किस तरीके से जिस एनालिसिस को करने के लिए आपको 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे लगते हैं, वो एनालिसिस हम 30 मिनट के अंदर कैसे कर सकते हैं वो मैं दिखाता हूँ। एंड बहुत सारे वीडियोस मैंने यूट्यूब पे देखे, कुछ लोग जो है स्क्रीनर का पेड वर्जन यूज कर रहे थे एंड कुछ लोग चैट जीपीटी का भी पेड वर्जन यूज कर रहे थे। लेकिन हम दोनों का भी एकदम फ्री वाला वर्जन यूज करेंगे, कुछ जुगाड़ करेंगे उसमें, फिर देखेंगे कि किस तरीके से स्टॉक्स निकल के आते हैं। एंड एक बेसिक वीडियो है, इसको अगर और डिटेल में समझना है तो आने वाले वीडियोस में हम इस पे और डिस्कशन करेंगे। तो स्क्रीनर जिन लोगों को पता है, जिन लोगों के लिए नहीं पता है स्क्रीनर क्या है, स्क्रीनर एक स्टॉक स्क्रीन करने के लिए एक साइट है जहां पे हम स्टॉक्स को स्क्रीन करते हैं। screener.in अगर आप टाइप करोगे तो आपको ये वाला वेबसाइट मिल जाएगा। इसका पेड वर्जन भी आता है अप्रोक्सीमेटली 4000 पर ईयर, पर आपने को उसकी ज़रूरत है नहीं। तो सबसे पहले हम स्क्रीन्स में जाएंगे एंड जैसे ही आप स्क्रीन्स पे जाओगे आपको काफ़ी सारे स्क्रीन्स यहाँ पे दिखेंगे एंड इसके अलग अलग क्राइटेरियाज के हिसाब से इन स्क्रीन्स को बनाया जाता है। जैसे कि अगर मैं कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो पे क्लिक करता हूँ तो ये सारे स्टॉक्स निकल के आते हैं। एंड इसका अगर आपने को क्राइटेरिया देखना है कि किस क्राइटेरिया के बेसिस पे ये बनाया गया है, तो ये सेल्स ग्रोथ इन 10 ईयर्स, रिटर्न ऑन इक्विटी, एवरेज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर 10 ईयर्स, मार्केट कैपिटलाइजेशन, ये सारे जो है एक क्राइटेरियाज यूज किया गया है। एक क्वेरी डालते हैं यहाँ पे एंड जैसे आप ये रन दिस क्वेरी पे क्लिक करोगे आपको 5000 स्टॉक्स होंगे अगर इंडिया में, तो आपको यहाँ पे जितने भी स्टॉक्स इस क्राइटेरिया में फिल्टर होके आ जाएंगे वो सारे स्टॉक्स आपको यहाँ पे आ जाएंगे। हम इसको भी यूज कर सकते हैं और हम कस्टम भी बना सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एक कस्टम बनाता हूँ जो हमेशा मैं प्रीफर करता हूँ उस तरीके से। तो स्क्रीन्स में जाएंगे, क्रिएट न्यू स्क्रीन, तो यहाँ पे क्वेरीज टाइप करेंगे कि आपने को एग्जैक्टली चाहिए क्या। तो सबसे पहले अपने को चाहिए मार्केट कैप। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन मैं चाहता हूँ कि 500 करोड़ के ऊपर हो। एंड क्योंकि 500 करोड़ के नीचे की कंपनियां उतनी स्टेबल नहीं होती तो मैं 500 CR मैंने चूज किया है। मार्केट कैपिटलाइजेशन लेस देन 20,000 कर देता हूं, लेस देन 20,000। ये वैल्यू करोड़ में है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि वैल्यू जो है ये CR में है। उसके बाद एक क्राइटेरिया हम डालेंगे प्रमोटर होल्डिंग। तो मैं प्रीफर करूंगा अगर प्रमोटर होल्डिंग मोर देन 40% है तो। एंड और एक क्राइटेरिया डालेंगे प्लेज। तो इसको मैं लेस देन 5 कर देता हूं। आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। जिन वैल्यू पे आप फंडामेंटल स्टडी कर रहे हो उन वैल्यूज को आप यहाँ पे डाल सकते हो। और लेंगे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इसको मैं कर देता हूं मोर देन 15। एंड मोर देन 15 एंड प्राइस टू अर्निंग डालेंगे यहाँ पे, प्राइस टू अर्निंग लेस देन 10 कर देंगे। एंड और एक क्राइटेरिया डालेंगे इसमें डेब्ट टू इक्विटी। डेब्ट टू इक्विटी इसका रेशियो हमको चाहिए लेस देन 2 कर देते। तो इस तरीके से कुछ क्वेरीज मैंने यहाँ पे डाली है, ठीक है। एंड ईच क्वेरी अगर आप इस पे डिटेल पे डिस्कशन करोगे ना, इसमें एक एक 1.5 घंटे का वीडियो बन जाएगा अगर ये ईच क्वेरी पे हम अगर डिस्कशन करेंगे तो। लेकिन ये वीडियो हम चैट जीपीटी के बारे में बना रहे हैं तो इस टॉपिक को मैं अवॉइड करता हूँ। अगर जैसे ही हमारा ऑप्शन सेलिंग का सीरीज खत्म हो जाएगा फिर आने वाले टाइम में हम इस पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे, इस पे भी वीडियोज लेके आएंगे। तो फिलहाल हमने ये डाला है टोटल हमारा जो क्राइटेरिया है। एंड अभी देखना 5000 अगर स्टॉक्स होंगे इंडियन मार्केट में, तो अगर जैसे ही मैं रन दिस क्वेरी करता हूं इस क्राइटेरिया में फिल्टर होके देखना कितने स्टॉक्स आते हैं। तो जैसे ही मैंने इसको फिल्टर किया यहां पे ओनली 24 स्टॉक्स आए हैं, राइट। टोटल 24 स्टॉक्स अपने को आ गए हैं। अभी यहां पे अगर मैं इसको एक्सपोर्ट करता हूं ना तो ये अपने को लेके जाएगा कि प्रीमियम प्लान पे। यहाँ पे देखना 5000 ईयर, ये प्रीमियम प्लान है इसका, लेकिन अपने को ये नहीं चाहिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेरी को सेव करेंगे, माइक्रो कैप डाल देता हूं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन डालना पड़ेगा, एक सेकंड। कॉपी, इसको कर देता हूँ पेस्ट
एंड मेक द वेरी पब्लिक। तो माइक्रो कैप करके हमने सेव कर दिया है। याद रखना ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट ये एक स्टडी पर्पस के लिए है, एजुकेशन पर्पस के लिए है। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, ये जो है सीरियल नंबर यहाँ से कॉपी करेंगे, सारा कुछ यहाँ तक इसको कॉपी करेंगे एंड इसको पेस्ट कर देंगे एक गूगल शीट में। एक नया ब्लैंक गूगल शीट मैंने खोला है, इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। जैसे हम इसको पेस्ट कर देंगे, थोड़ा सा ये वाला जो कॉलम है इसको डिलीट कर देंगे। इसको हमने पेस्ट कर दिया है। टोटल 24 कंपनीज जो है हमारे स्टडी पर्पस के लिए अपने को मिल गई है। अभी फाइल में जाएंगे एंड इसको डाउनलोड कर लेंगे एज ए पीडीएफ। तो एज ए पीडीएफ डाउनलोड हो चुका है। अभी हम जाएंगे चैट जीपीटी, ये चैट जीपीटी का फ्री वर्जन ही है। फिर यहाँ पे जाएंगे, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर करेंगे एंड अभी जो हमने डाला था वो हम यहाँ पे शीट डाल देंगे। अभी अपने को प्रॉम्प्ट यहाँ पे डालना है, एनालाइज द डेटा एंड फाइंड 3 बेस्ट स्टॉक्स विथ रीजंस। तो जैसे ही हम एंटर दबाएंगे, चैट जीपीटी इसको एनालाइज करेगा विथ रीजंस के साथ और हमको बता देगा कि इन स्टॉक्स में, मतलब टोटल कितने हमारे लिस्ट में थे 23, उसमें से कौन से 3 ऐसे स्टॉक्स है, चैट जीपीटी अपने को यहाँ पे बता देगा। तो सबसे पहले करंट मार्केट प्राइस, टू डिटरमाइन द बेस्ट 3 स्टॉक्स फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द प्रोवाइडेड डेटा। चैट जीपीटी क्या किया है, की फाइनेंशियल मैट्रिक्स को देखा है, जिसमें से स्टेबिलिटी, ग्रोथ पोटेंशियल एंड प्रॉफिटेबिलिटी को देखा है, और कौन से स्टॉक्स अपने को किस बेसिस पे मिले हैं, करंट मार्केट प्राइस, पी रेशियो, मार्केट कैप, डिविडेंड यील्ड, नेट प्रॉफिट फ्रॉम लास्ट क्वार्टर, क्वार्टरली प्रॉफिट वेरिएशन, प्रमोटर होल्डिंग, प्लेज प्रमोटर होल्डिंग, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, क्वार्टरली सेल्स वेरिएशन, क्वार्टरली सेल्स। इन 11 क्राइटेरिया के बेसिस पे चैट जीपीटी ने इन 23 या 24 में से अपने को 3 स्टॉक्स दिए हैं। तो सबसे पहले आया है ऑथम इन्वेस्टमेंट। मार्केट कैप आपने को देखने को मिलेगा 18,000 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट मार्केट प्राइस 1113 के आसपास चल रहा है। क्वार्टरली सेल्स देखना, आरओसी देख लेना, प्रमोटर होल्डिंग देख लेना, प्लेज होल्डिंग देख लेना, 0% है। अगर नीचे जाएंगे थोड़ा सा तो आपने को यहाँ पे रीजंस देखने मिलेंगे कि ऑथम इन्वेस्टमेंट हैज एक्सेप्शनली हाई क्वार्टरली प्रॉफिट एंड सेल्स वेरिएशन इंडिकेटिंग सिग्निफिकेंट ग्रोथ, नो प्लेज शेयर्स, हाई आरओसी, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल हेल्थ एंड मैनेजमेंट कॉन्फिडेंस। ये हो गया अपना पहला स्टॉक। उसके बाद सेकंड है मिष्टान्न फूड, ये तो मैंने पहली बार सुना है। सेम करंट मार्केट प्राइस 17 है, मार्केट कैपिटल है 1800 करोड़ के आसपास, ये तो माइक्रो कैप में ही जाएगी। नेट प्रॉफिट है 71 करोड़ के आसपास। सारे पैरामीटर्स आप देख सकते हैं। थर्ड है सीपीसीएल, इसका भी करंट मार्केट प्राइस 1083 के आसपास है, मार्केट कैप 16,000 करोड़ के आसपास है, डिविडेंड है 5%, नेट प्रॉफिट 612 करोड़ है एंड प्रमोटर होल्डिंग 67%, 0 प्लेज होल्डिंग। तो ये भी एक सॉलिड कंपनी है, राइट। ऑथम इन्वेस्टमेंट, मिष्टान्न फूड एंड सीपीसीएल, ये 3 कंपनियां अपने को मिल गई स्टैंड आउट ड्यू टू देयर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, growth potential and management strength. They offer a balance of high return on capital, robust market presence and consistent dividend payout. तो 24 स्टॉक्स में से अपने को 3 स्टॉक्स यहाँ पे मिल गए, लेकिन अपने को क्या है, अभी इसको और डिटेल में समझना है, राइट। तो अभी हम इसमें से एक कोई स्टॉक्स अगर सेलेक्ट करना है अपने को, तो मान लो ये देखते हैं मिष्टान्न फूड, ठीक है। तो इसको क्या करता हूँ, मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी एंड वापस से स्क्रीनर में जाएंगे, इस कंपनी को सर्च करेंगे, पेस्ट, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप जाओगे इसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे निकल के आएगी, प्रमोटर होल्डिंग, बैलेंस शीट। यहाँ पे देखना कौन क्या क्या है, प्रमोटर ने अपने होल्डिंग को डिक्रीज किया है, टैक्स रेट काफ़ी कम है, हाई डिबेटर ऑफ 168 डेज है, ठीक है। रिड्यूस डेप्ट है, कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री, कंपनीज मीडियन सेल्स ग्रोथ इन 98% ऑफ लास्ट 10 ईयर्स। तो ये सारे क्राइटेरिया अपने को मिल गए। अपने को जस्ट इसको एक एनालिस पर्पस के लिए कैसे करना है वो मैं बता रहा हूँ। उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे इन्वेस्टर्स पे क्लिक करेंगे, नीचे जाएंगे, यहाँ पे क्रेडिट रेटिंग नाम का एक ऑप्शन आता है।
अपन क्या करेंगे, इस क्रेडिट रेटिंग को क्लिक करेंगे तो अपने को एक यहाँ पे पीडीएफ फॉर्मेट में मिला है, इसको फिर डाउनलोड करेंगे। ठीक है, सेव। अभी हम वापस चैट जीपीटी में जाएंगे क्योंकि हमने इन तीनों में से एक स्टॉक सेलेक्ट किया है। आपको ये तीनों स्टॉक्स के साथ करना है। यहाँ पे वापस हम जाएंगे, इसको करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे रीड एंड एनालाइज ऑफ दिस स्टॉक यूजिंग SWO SWOT एनालिसिस मेथड। तो SWOT एनालिसिस मेथड क्या होता है, इसमें 4 कंपोनेंट होते हैं। एक तो हो गया स्ट्रेंथ, दूसरा हो गया वीकनेस, थर्ड हो गया अपॉर्चुनिटी एंड T यानी थ्रेट। यानी कंपनी को क्या क्या यहाँ पे स्ट्रेंथ है, कंपनी का क्या वीकनेस है, क्या अपॉर्चुनिटीज है एंड क्या उसके सामने थ्रेट है। ये अपने को स्वॉट एनालिसिस मेथड से सीखने को मिलेगा। आने वाले टाइम में इसको भी डिटेल में डिस्कशन करेंगे, डोंट वरी। तो अभी मैं क्या करता हूं, यहाँ पे एंटर दबा देता हूं तो चैट जीपीटी यहाँ पे एनालाइज कर रहा है कि कंपनीज के स्ट्रेंथ क्या है। तो स्ट्रेंथ क्या है, एक्सपीरियंस, प्रमोटर एंड मैनेजमेंट। ठीक है, 20 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, कंसिस्टेंट ग्रोथ एंड स्टेबल फाइनेंशियल प्रोफाइल है। कंपनीज ने क्या क्या प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, क्या क्या प्रोडक्ट्स है, सारे आपको यहाँ पे देखने को मिले। आपको इसको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास वीडियो बनाने के लिए ज़्यादा समय नहीं है, तो हम एक ओवरव्यू कर रहे हैं कि किस तरीके से अपन इसको स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पे देखना, कंसिस्टेंट ग्रोथ एंड स्टेबल फाइनेंशियल प्रोफाइल, 30% ग्रोथ इन फाइनेंशियल 23, एक्सपेंशन इनटू न्यू मार्केट, improve EBITDA and PAT margin, strong financial metrics, high interest coverage ratio। तो सारा कुछ चैट जीपीटी एनालिसिस कर रहा है और अपने को बता रहा है क्या क्या उसके पास है। अभी वीकनेस पे, ठीक है, इसको एक बार खत्म होने देते फिर देखते। वीकनेस क्या है, लिमिटेड ट्रैक रिकॉर्ड है एंड ब्रांड विजिबिलिटी। ऑपरेशन इन प्रोसेसिंग बासमती राइस स्टार्टेड ओनली इन 2015, लिमिटेड ब्रांड रिकॉग्निशन है। द ब्रांड मिष्टान इज रिलेटिवली न्यू एंड स्टिल डेवलपिंग इट्स प्रेजेंस, राइट। Exposure to agro-climatic risk. As an agriculture commodity company, Mishtan Food is vulnerable to monsoon variation, agriculture risk and price volatility. इसको आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा क्या है। अपॉर्चुनिटीज क्या है इसके सामने, पोटेंशियल फॉर सिग्निफिकेंट रिवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रोथ बाय एंटरिंग न्यू जियोग्राफिक्स एंड मार्केट, diversification into new product lines such as rock salt, which has contributed significantly to recent revenue growth। यानी रॉक सॉल्ट जो है उनका रिसेंटली काफी ज्यादा रिवेन्यू यहां से मिला है इस प्रोडक्ट से, तो उसको वो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। इंक्रीज डिमांड फॉर एग्रो प्रोडक्ट्स, ब्रांड डेवलपमेंट, ये सारी इनके पास अपॉर्चुनिटीज है। ट्रेड क्या क्या है, कॉम्पिटिटिव मार्केट है बासमती राइस का, इकोनॉमिक एंड रेगुलेटरी चेंजेस है, प्राइस वोलेटिलिटी एंड रॉ मटेरियल है। इसको डिटेल में पढ़ने के लिए सामने आपको लिंक भी दिया गया है, इसको आप डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। कंक्लूजन क्या निकल के आया, अभी जो भी है, मिष्टान फूड इज significant strength in experience management, diversified product portfolio, consistent growth and robust operational infrastructure। अभी हम वापस जाएंगे इस स्टॉक पे एंड अपन क्या करेंगे, इसका एक एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड करेंगे। सेम एनुअल रिपोर्ट यहाँ पे वापस हम डालेंगे एंड प्रॉम्प्ट लिखेंगे रीड एंड एनालाइज दिस annual report and explain risk and possible opportunity। रीड एंड एनालाइज दिस एनुअल रिपोर्ट एंड एक्सप्लेन रिस्क एंड पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज। तो अभी चैट जीपीटी इस एनुअल रिपोर्ट को पढ़ेगा एंड अपने को फिर बता देगा कि क्या क्या रिस्क है एंड क्या क्या पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज है।
विद इन 1 मिनट सारा का सारा एनालिसिस अपने सामने आ रहा है कि रिस्क क्या है, कमोडिटी प्राइस रिस्क, ठीक है, पढ़ने के लिए आपको लिंक भी आया है। लीगल एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस रिस्क, ह्यूमन रिसोर्स रिस्क, स्ट्रैटेजी रिस्क, कंपटीशन रिस्क, अपॉर्चुनिटी क्या है, शिफ्ट टुवर्ड पैकेज एंड ब्रांडेड फूड, इमर्जेंस ऑफ ओमनी चैनल कंज्यूमर, प्रीमियम एंड सेमी प्रीमियम प्रोडक्ट्स, फूड डिलीवरी सर्विसेज, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ग्लोबल मार्केट एक्सपेंशन। इस सारी की सारी चीजें इसने अपने को 3 मिनट में बता दी। ये सब पढ़ना है आपको इस तरीके से विद इन कितना 10 या 30 मिनट आपके सामने सब कुछ आ गया है। स्टार्ट में जाते हैं, सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक स्क्रीन बनाया, फिर स्क्रीन को हमने क्या किया, स्क्रीन को रन किया, रन करने के बाद अपने सामने 24 स्टॉक्स आ गए। 24 स्टॉक्स का हमने एक क्या किया, स्प्रेडशीट बनाया, स्प्रेडशीट बना के उसको पीडीएफ में डाउनलोड किया। डाउनलोड करने के बाद हम चैट जीपीटी में गए, चैट जीपीटी को हमने इसमें से 3 स्टॉक्स विथ रीजंस ढूंढने के लिए बताए, तो इसने 3 स्टॉक्स अपने सामने ला के रख दिए। 3 स्टॉक्स में से हमने फॉर स्टडी पर्पस एक स्टॉक्स हमने चूज किया, फिर हमने उसका क्या किया, एक स्टॉक का हमने क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट डाला, उसको स्वॉट एनालिसिस करवाया, उसके बाद हमने उसमें एनुअल रिपोर्ट डाला। एनुअल रिपोर्ट डालने के बाद उसमें रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज को क्या है कैसे है अपन देखा। यहाँ पे अगर देखना तो सारा कुछ अपने सामने 10 मिनट में आ गया। ये आपको तीनों स्टॉक्स में करना है, तीनों स्टॉक्स को फिर वापस कंपेयर करना है एंड फिर आपको आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है। तो इस तरीके से बिल्कुल फ्री में आप चैट जीपीटी एंड स्क्रीनर को यूज करके किसी भी स्टॉक्स को एनालाइज कर सकते हो। अब मान लो अपन ने जो स्टॉक सिलेक्ट किया है, अपने को उसका देखना है कि क्या चल रहा है, तो हम क्या करेंगे उसको, तो हम चार्ट में आ गए। चार्ट में आने के बाद मान लो ये स्टॉक्स टेक्निकल टर्म्स में क्या चल रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको वीकली कर देंगे चार्ट को। इसीलिए बोला एग्जाम्पल पर्पज के लिए है, डिटेल में एनालिसिस आपको करना है, राइट। अभी अगर टेक्निकल एनालिसिस करेंगे तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक फिबोनाची मार्क कर देता हूँ हाई तक, तो ये एक सपोर्ट जोन पे बना है, गोल्डन जोन पे, राइट। तो ये एक रेजिस्टेंस है एंड डाउन साइड में ये एक सपोर्ट है। तो अपन क्या करेंगे, इसमें एंट्री कब बना सकते हैं, क्राइटेरियाज कुछ जब एक बड़ा ग्रीन कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो जाएगा इस तरीके से एंड उसका हाई निकलेगा, तो फिर हम यहाँ पे एक एंट्री बना सकते हैं अपसाइड के लिए। उसके बाद इसमें एक मूविंग एवरेज लगा देंगे 200 डेज का, इसका सेटिंग चेंज करेंगे, यहाँ पे कर देंगे 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, स्टाइल में जाके इसको थोड़ा बड़ा कर देंगे, ब्लैक कर देंगे, ठीक है, राइट। इसको कर इस तरीके से। अगर मार्केट इसको ब्रेक डाउन करता है 200 डेज मूविंग एवरेज के आसपास आता है एंड यहाँ से फिर अगर वापस ये कुछ इस तरीके से बुलिश कैंडल बनाना चालू कर देता है, तो फिर इस जोन में भी आप बाय कर सकते हो 200 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास। या फिर उसके पहले ही इस तरीके से कैंडल कोई क्लोज कर देता है, उसके हाई को निकालता है, तो फिर जा सकते हैं। इस तरीके से एंट्री क्राइटेरिया भी मैंने तुमको बता दिया कि एंट्री क्राइटेरिया टेक्निकल बेसिस पे करना है, फाइनेंशियल बेसिस पे नहीं करना है। अगर सब कुछ सही है, एनालिसिस सब कुछ सही है आपका एंड आपको लगता है कि टेक्निकल एनालिसिस में अभी तक डाउन ट्रेंड ही चल रहा है, तो वेट करना कि आपको अपॉर्चुनिटीज बेस्ट कहाँ मिलेगी, जहाँ पे आपका स्टॉप लॉस जो है वो छोटा हो जाए एंड टारगेट जो है अपसाइड का पोटेंशियल बड़ा हो जाए। तो फाइनेंशियल एनालिसिस करने के बाद एंट्री के लिए टेक्निकल एनालिसिस भी कर लेना है। पहले चैट जीपीटी एंड स्क्रीनर को यूज करके स्टॉक्स को फिल्टर करेंगे, फिर ईच एंड एवरी स्टॉक सेलेक्ट करेंगे, फिर हम चार्ट्स में आएंगे, चार्ट्स में एनालिसिस करेंगे क्या है लॉन्ग टर्म वीकली चार्ट पे एंड फिर हमारा एंट्री क्राइटेरिया डिसाइड करेंगे एंड उसके बेसिस पे फिर हम उन स्टॉक्स को फिल्टर आउट करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड आपको किस बारे में वीडियो चाहिए वीडियो के नीचे कमेंट में कर देना। नेक्स्ट वीक या आने वाले टाइम में इस सारे वीडियोस हम धीरे धीरे कवर करेंगे। सो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।